लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि किंग वेन्ना की स्टोरी हम देख रहे थे कि किंग वेन्ना को ऐसा क्यों हुआ, मतलब किंग वेन्ना को इतना ब्रूटली क्यों मारा गया, उसका नेचर इतना ब्रूटल क्यों था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था लास्ट टाइम कि सारे सेजेस जो थे वो सारे चिंतित हो गए थे जैसे ही राजा अंग चले गए फॉरेस्ट में। उनको बड़ी टेंशन होने लग गई कि अभी राजा अंग चले गए, अब क्यों, किसको राजा बनाए, किसको राजा बनाए। सबने बोला किंग वेन्ना को बनाओ, लेकिन सारे ऋषि मुनियों ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, किंग वेन्ना को नहीं बनाएंगे, वेन्ना को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन सारे मिनिस्टर्स जो थे, ऋषि मुनियों ने बोला वेन्ना को ही रख दो, अभी वो ही रक्षण करेंगे। लेकिन सारे जितने भी दरबार के मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला हमें तो उसका नेचर पता है, वो रक्षण नहीं करता, वो भक्षक है, वो भक्षण करेगा। उसके हाथ में पावर नहीं है तो भी उसने इतना नुकसान किया है, बचपन से लेके बच्चों को मारा है और उनको तंग किया है। अभी बड़ा होके तो वो और भी ज्यादा ये बन जाएगा ना, वायलेंट बन जाएगा, पावर आ जाएगी तो और नुकसान करेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, किंग वेन्ना को नहीं बनाना, प्रिंस वेन्ना को नहीं बनाना किंग। लेकिन जब क्वीन सुनीता को पूछा गया, क्योंकि अभी फादर तो है नहीं, तो क्वीन पे पावर आ जाती है, क्वीन को पावर मिल जाती है। तो क्वीन को पूछा तो क्वीन ने बोला कि हाँ जी, जो ब्राह्मण बोल रहे हैं वैसे कर दिया जाए, वेन्ना को किंग बना दिया जाए। सबको पता था किंग वेन्ना कैसा है। अब जैसी ही नई पोजीशन आई उसके हाथ में तो नई पावर भी आई। सबको पता है जिसके हाथ में पावर होती है उसको कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए, पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे माताएं होती है, माताओं के पास बच्चा जन्मते ही एक पावर आ जाती है कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे ट्रीट करना है बच्चे को। लेकिन अगर कोई माता गलत पावर का इस्तेमाल करेगी तो वो बहुत ज्यादा पीटेगी, डांटेगी और बहुत ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी। वैसे ही पिताजी के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चा आने के बाद, लेकिन उस जिम्मेदारी को, पावर को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के भी हाथ में अगर आपके घर में पेट आ जाता है और अगर उस पेट को आप बहुत मारोगे, पीटोगे, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करोगे उसके साथ, तो वो आप पावर का मिस यूज कर रहे हो। आप उसका भला भी कर सकते हो, अच्छे से पेट को ट्रेन कर सकते हो और आपके पेट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं इनको पता नहीं होता कि पावर का इस्तेमाल वाइजली कैसे करना चाहिए, वाइजली मतलब सही तरीके से कैसे करना चाहिए। जहां पे सही तरीके से पावर का इस्तेमाल नहीं होता वहां पे नुकसान ही नुकसान होता है। तो किंग वेन्ना उसमें से था जो बहुत प्राउड था अपनी अथॉरिटी को लेकर। अभी तो बहुत ही ज्यादा वो ये हो गया, ब्लाइंड हो गया था पावर में, सबके साथ एरोगेंटली बिहेव करता था। उसके अंदर क्या था, एरोगेंस आ गया था। और एरोगेंस तो खैर पहले ही था, लेकिन ऑपुलेंट होते हो ना आप, जब आप रिच हो जाते हो तो अलग तरीके का एक एरोगेंस आ जाता है। आपको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा रिच हूँ, बाकी लोग गरीब है, मैं उनको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता हूँ, उनकी तो कीमत ही कम है। तो कुछ लोग दूसरों के पास कितने पैसे है उसके बेसिस पे उनको ट्रीट करते हैं, कुछ लोग दूसरों के पास कितनी ब्यूटी है उसके बेसिस पे ट्रीट करते हैं, कुछ लोग दूसरों के कपड़े कैसे हैं उसके बेसिस पे ट्रीट करते हैं। हर इंसान अपनी अपनी मर्जी से जो जिस चीज में भी उसको लगता है मैं अच्छा हूँ, अब उस चीज में बाकी अच्छे हो जरूरी नहीं होता। लेकिन बाकी लोग उस चीज में अच्छे नहीं होते तो उनको नीचा देखने लगता है। इसको कहते हैं एरोगेंस बिकॉज ऑफ ऑपुलेंस। तो नए जो किंग थे वो बैठा रथ पे, इधर सामने आके यहाँ बैठो, मुझे दिख जाओगे आप। तो उसने फिर रथ पे बैठा और जैसे ही रथ पे बैठ के जहां पे भी जाता था ना, तो वहां पे धरती कांप उठती थी। इतनी धरती माता डर जाती थी ना, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता था, बड़े गंदे गंदे काम करता था। लोगों को जाके मारना, काटना और उनको डराना धमकाना, मतलब ऐसा कोई सही काम नहीं करता था। अब नॉर्मल लोगों को मारता था तब तो ठीक है, ये जाके ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना। ब्राह्मण तो उसका कुछ बुरा नहीं कर रहे, ब्राह्मणों ने ही परमिशन दी है ना राजा बनने की। अब वो ब्राह्मणों का नुकसान कर रहा है, यज्ञ में उनको तकलीफ दे रहा है। तो पृथ्वी माता भी कांप जाती थी। और जहां जहां पे भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, वहां पे जाकर वो सारी रिलीजियस एक्टिविटीज वो स्टॉप कर देता था। तो सेजेस जो थे ना, जितने भी ऋषि मुनि थे जो यज्ञ कर रहे थे, वो बड़े परेशान हो गए थे। क्या वो कहने लग गए, आपस में बात करने लग गए कि किंग वेन्ना ने तो हमारा रक्षण करना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्ट करना चाहिए सिटीजन्स को, ये तो हमारी ही जान लेने पे। तो ब्राह्मण ऐसे पीछे पीछे बात करने लग गए। अब जो ऐसे ब्राह्मण पवित्र आत्माएं होती है ना,
वो जब किसी से परेशान होके बात करने लगती है ना, वो बात कृष्णा तक जल्दी पहुंच जाती है। मतलब बाकियों की प्रेयर जल्दी पहुंचे ना पहुंचे, एक बार डिवोटी अगर रोया, डिवोटी अगर परेशान होकर, आपस में डिवोटीज ने बात की कि कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उनको, और डिवोटी ने अगर कृष्णा को शिकायत लगा दी कि बहुत तकलीफ हो रही है, कृष्णा आ जाओ, हेल्प करने आ जाओ, कृष्णा ने तो आना ही आना है। कृष्णा डिवोटीज की बात कभी नहीं टालते। कृष्णा का एक ही बिजनेस है, हमारी केयर करना। कृष्णा सच्ची बता रही हूँ, कृष्णा को किसी चीज, कोई ऐसी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिवोटीज की केयर करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कृष्णा का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिवोटीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जीवात्माओं को समझ में नहीं आता कृष्णा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कैसे रखना है। ठीक है, अभी कृष्णा क्या करते हैं कि जस्ट अ मिनट, सो यहाँ बैठो सामने। तो ब्राह्मण सारे डिस्कस करने लग गए सिचुएशन पे कि क्या करे क्या करे। तो भक्त जब कृष्णा को ये मांगता है ना, हेल्प मांगता है ना, तो वो आपस में भी डिस्कस करते हैं ताकि कृष्णा को तंग ना किया जाए। कम योर फ्रेंड। एंड देन वंस ब्राह्मण सेड द सिटीजन्स आर इन डेंजरस सिचुएशन, सिटीजन्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ गए हैं और बहुत ही हेल्पलेस है। एक ऐसे पाइप होती है ना, पाइप होती है और उसके बीच में एक एंट हिल होता है यहाँ पे। तो एंट हिल, एंट्स यहाँ पे फंस गई है, यहाँ से भी आग लग गई है, यहाँ से भी आग लग गई है, अब एंट कहाँ जाएगी। तो कहते कि भक्त लोग ना ऐसे फंस गए हैं, यज्ञ करने वाले दोनों तरफ से आग लगी हुई है, और वो दोनों तरफ से आग लगते हुए उनको जलाकर मार डालेगी। उनको बचने का कोई तरीका नहीं है, यज्ञ ना करे तो भी मरेंगे, यज्ञ करे तो भी मरेंगे। ऐसा है, ब्राह्मणों को थोड़ी ना उसने छोड़ना है। यज्ञ कर रहे हो तो भी मारेगा, यज्ञ नहीं कर रहे हो तो ब्राह्मण हो इसलिए मारेगा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि हमने इसीलिए किंग वेन्ना को रखा ताकि वो कंट्री के थीव्स को मारे, चोर उचक्कों को मारे, जो चोरी कर रहे हैं ना उसको मारे। लेकिन किंग वेन्ना तो हमें ही मारने लग गया, हम तो राज्य का कुछ नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे दूसरे ब्राह्मण ने कहा। फिर तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि एक्चुअली राजा का धर्म होता है ब्राह्मणों का रक्षण करना, और वो तो लोगों को मार के, ब्राह्मणों को मार के बाकी लोगों को सिखा रहा है एनिमल्स की तरह कैसे जीना चाहिए। क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स कभी यज्ञ नहीं करते ना, खाना खाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं क्या, यह सामने आके बैठे तो नहीं करते ना एनिमल्स। तो वैसे ही फिर ये ब्राह्मण बोलने लग गए कि किंग वेन्ना तो लोगों को एनिमल की तरह जीना सिखा रहे हैं। तो भृगु मुनि ने कहा अभी सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। कहते देर इज ओनली वन वे आउट। क्या कर सकते हैं, उनको कन्विंस करो, किंग वेन्ना को कन्विंस करो, समझाओ कि ब्राह्मणों को नहीं मारना है, चोर उचक्कों को मारना है। चोर उचक्कों को मारना है मतलब जो नुकसान कर रहे हैं देश का, उनको मारना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है डाकुओं को, चोर को, क्रिमिनल्स को कहाँ रखती है, जेल, जेल में। है ना। तो कहते कि वैसे किंग वेन्ना को उसका धर्म याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आपने हमें नहीं मारना है, ब्राह्मणों को आपने तो चोर उचक्कों को मारने के लिए राजा बनाया है, ऐसे करके उनको संस्कार दो। और अगर वो संस्कार उस पे काम नहीं आए, अगर वो नहीं माना, तो उसी को मार डालो। ऐसे करके भृगु मुनि ने सबको बताया, आइदर कन्विंस हिम और एलिमिनेट हिम। क्या बोला भृगु मुनि ने, आइदर कन्विंस हिम और एलिमिनेट हिम। एलिमिनेट हिम, कन्विंस हिम और एलिमिनेट हिम, राइट। एलिमिनेट मतलब मार डाल। कहते हैं उसके पाप कर्मों की सजा उसको देनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण सारे ऐसे कांप गए, जैसे भृगु मुनि की ये बात सुनी ना, सारे ब्राह्मण ऐसे शडर हो गए, ऐसे कांप गए कि ये सोचकर कि किंग वेन्ना को मारना, मारना पड़ेगा, हम कैसे मारेंगे, हमने आज तक चींटी नहीं मारी, ब्राह्मण तो किसी को नहीं मारते, वो ये भी नहीं करते ना, मांसाहार भी नहीं करते, तो वो नॉर्मली हिंसा नहीं करते। तो बड़े चिंतित हो गए, ऐसे कांप गए कि माय गॉड सारे। और फिर भृगु मुनि ने बोला अगर राजा वेन्ना को नहीं मारा
उसके सारे पापों के जिम्मेदार हम ब्राह्मण होंगे, क्योंकि हमने उसको राजा बनाया है। अब जो जो प्रजा जिसको राजा बनाती है वो राजा बुरा निकला, उसका पाप प्रजा को लग जाता है। उसको राजा किसने बनाया? मिनिस्टर्स ने तो नहीं बनाया था, ब्राह्मणों ने बनाया था, उसकी माता ने बनाया था। तो वे ना जो भी पाप करेगा ना वो माता को लगेगा और ब्राह्मणों को लगेगा। बच्चे जो भी पाप करते हैं वो पाप माता पिता को भुगतने के लिए आ जाता है। और माँ बाप जो भी पाप करते हैं, पापा पाप करते हैं, पूरी फैमिली को नहीं उसमें शेयर करती, लेकिन माता पाप करती है तो पूरी फैमिली को उसमें शेयर करना पड़ता है। ऐसे हो जाता है। तो ब्राह्मण सेजेस जो थे वो बड़े डर गए कि अभी तो किंग वेन्ना को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पाप रुक नहीं रहे हैं, उसके पाप रुक नहीं रहे हैं, उसके सारे पाप हमारे अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। तो दोनों थॉट से कांप गए कि उसको कैसे मारे, नहीं मारा तो खुद ही मरना पड़ेगा, नर्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापों में हमारी जिम्मेदारी आ जाएगी। बड़े ही फंस गए थे ब्राह्मण, मतलब यज्ञ भी नहीं कर सकते, पुण्यों का पाप पाप किया हुआ प्रायश्चित भी नहीं कर सकते, प्रायश्चित करने से पहले ही नर्क में गिर जाएंगे। तो उनके हाथ में कुछ था नहीं, सो दे हैड टू कन्विंस हिम टू मेंड हिज वेज। टुगेदर दे हेडेड टू द थ्रोन रूम वेयर द किंग वाज सिटिंग विद हिज चिन हेल्ड हाई। सारे ब्राह्मण ऐसे रूम में बैठ चले गए जहां पे किंग वेन्ना ऐसे करके चिन हेल्ड हाई, चिन ऊपर करके ऐसे बैठा था, एकदम एकदम ऊपर नहीं, फैन की तरह थोड़ी ना, थोड़ा सा प्राइड था ना, तो ऐसे करके ऐसे बैठा था। सो चिन हेल्ड हाई, ऐसे करके बैठा था, थोड़ा सा ऊपर चिन। सो कंसीलिंग their anger, sages offered their respect and gathered around him. तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अपना गुस्सा थोड़ा सा कम किया, गुस्सा तो बहुत था ब्राह्मणों को, उन्होंने अपना गुस्सा कंसील किया। कंसील करना मतलब क्या होता है? छुपाना, छुपाना। कंसील, किसी को यहाँ पिंपल आया है उसके ऊपर वो फाउंडेशन लगाएगा तो क्या होगा? कंसील किया, है ना। बच्चे ने गलती की, मम्मा ने पापा को नहीं बताया, तो मम्मा ने क्या किया? आपकी गलती को कंसील किया। वैसे ही ब्राह्मणों ने ऐसे दिखाया जैसे किंग वेना कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कंसील किया, अपने गुस्से को ही कंसील कर दिया, दबा दिया, दिखाया नहीं कि गुस्सा है वो। बड़े रिस्पेक्ट से अंदर जाकर ना उसको रिस्पेक्ट दिया और कहा, माय डियर किंग। एक बहुत ही फोर्स्ड स्माइल अपने चेहरे पे लाई, मतलब ऐसे जबरदस्ती स्माइल करते हैं ना, ऐसे। माय डियर किंग, वी हैव कम टू गिव यू सम वेरी गुड एडवाइस दैट विल हेल्प यू लिव लॉन्ग लाइफ विथ इवन मोर पावर एंड वेल्थ देन यू ऑलरेडी हैव। कहते कि माय डियर किंग, देखो आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि जिसको आप एडवाइस दे नहीं सकते ना उसको देनी कैसे है। एडवाइस, एडवाइस होती है एक कड़वी गोली की तरह, सामने वाले को ना वो मेडिसिन खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन अगर सामने वाला इतना बड़ा पापी हो, सच में अधम हो, आपकी बहुत बुराई कर रहा है, आपको बहुत तंग कर रहा है, मन को तंग कर रहा है, शरीर को तंग कर रहा है, तो और बिल्कुल भी परेशान करे जा रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ कैसे डील करना चाहिए? तो भागवतम हमें बताता है कि ऐसे इंसान के पास जाकर अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। जो सच में आपको बहुत तंग कर रहा है उसके सामने आपका गुस्सा मत दिखाओ, कंसील करो, झूठी मूठी स्माइल लाओ, ठीक है, फोर्सफुल स्माइल लाओ। फिर बोलो, माय डियर एक्स वाई जेड, जैसे इन्होंने बोला माय डियर किंग, वैसे माय डियर एक्स वाई जेड, जिसका भी नाम है उसका नाम ले लो और बोलो, हम यहाँ आए हैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एडवाइस देने के लिए। वी हैव कम हियर टू गिव वेरी गुड एडवाइस। जिससे अब वेरी गुड एडवाइस उसमें हमारा फायदा है तो उसकी गुड एडवाइस थोड़ी ना होगी, उसके लिए क्या फायदा है उसका बेनिफिट सोचो। तो वैसे वी हैव कम हियर टू गिव यू, गिव ये वर्ड में ही इतना मजा आता है सुनने वाले को ना कि अच्छा मुझे कुछ देने आए हैं, फ्री में देने आए, वाओ, फ्री चीजें सबको अच्छी लगती है। तो कहते वी हैव कम टू गिव यू फ्री एडवाइस। कहते ये सुनकर तुम्हारी लाइफ जो है बहुत लंबी होने वाली है और तुम्हारे पास और ज्यादा पावर आने वाली है और ज्यादा वेल्थ आने वाली है।
अब आप अपने दोस्तों को तो ऐसे बोल नहीं सकते, हाँ, क्योंकि सही आपके आपके फ्रेंड्स को जो आपको तंग तंग कर रहे हैं या कोई तंग कर रहा है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको पावर नहीं चाहिए, उनको वेल्थ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए ये पता नहीं, चॉकलेट चाहिए क्या। मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने आया हूँ जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स आ जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने आया हूँ जिससे तुम्हारे पास बहुत ब्यूटी आ जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने आया हूँ जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पिज्जाज आ जाएंगे, बर्गर्स आ जाएंगे। पता नहीं ये दोस्त आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम अगर ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे, दुनिया को तुम बहुत अच्छे लगने लगोगे। ऐसे करके उसके पास स्माइल करके अपना गुस्से को कंसील करके जाना है जो नुकसान कर रहा है। जैसे किंग वेन्ना के सामने बोलना मतलब ओपन इनविटेशन था अपना गला काटने के लिए। किंग वेन्ना तो गुस्सा होके उसने तलवार से गला काटना था ब्राह्मणों का, वो तो सोचता ही नहीं था ब्राह्मण हत्या पाप होता है। वो ऐसे कुछ सोचता नहीं था। ब्राह्मण हत्या और गो हत्या ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट पाप समझे जाते हैं। टॉप मोस्ट मतलब इससे ऊपर इतना घटिया पाप हो ही नहीं सकता। किसी ब्राह्मण की हत्या करना और गाय को मारना, ये दो चीजें जो है ना, इससे ऊपर इससे बड़ा बुरा पाप बना ही नहीं है। आप कोई भी पाप ले लो, लेकिन इससे ऊपर वो पाप नहीं है। गो हत्या और ब्राह्मण हत्या, तो जो गो हत्या करते हैं ना उनका पाप एक्सट्रीम लेवल का होता है, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। गाय के ऊपर जितने बाल होते हैं ना, उतनी बार उन लोगों को जन्म लेना पड़ता है, वो भी नर्क में। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे उनको कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी, कोई वाटर नहीं मिलेगा। अंधेरे में नर्क में जन्म लेके उनको बहुत परेशानी सहनी पड़ती है। तो गो हत्या और ब्राह्मण हत्या, ये दो चीजें श्रीमद् भागवतम में बताया है जो एक्सट्रीम लेवल के पाप है और अनफॉरगिवेबल है। तो इसमें से ब्राह्मण हत्या किंग वेन्ना तो बहुत ही अपने बाएं हाथ का खेल है ऐसे समझ के करे जा रहा है। तो ब्राह्मणों के पास करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए आपको ऐसे राजा का सामना करने के लिए। लेकिन उनको पता था जब भी सामने वाले के साथ बात करते हैं तो उसकी भलाई को सोचकर बात की जाती है, अपनी भलाई को सोचकर नहीं बात की जाती। आपको पता होता है अंदर से आप अपनी भलाई सोच रहे हो, लेकिन विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, उसकी भी भलाई होनी चाहिए। तो किंग वॉजंट अम्यूज्ड, किंग ऐसे ना बहुत एंटरटेन्ड नहीं था। किंग वेना ने बोला यस, ऐसे करके यस, कंफ्यूज नहीं, मतलब अम्यूज्ड एज इन कन्विंस्ड नहीं था इन लोगों ने जो बोला कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, मैं लंबा जीऊंगा, इसको लेकर वो कन्विंस्ड नहीं था। तो he replied dismissively and glanced at brahmanas as if urging them to get on with it. तो उसने तो आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दी उनके आइडिया, यस ऐसे बोल के कि एज इफ क्या बकवास कर रहे हो टाइप्स ऐसे। तो द किंग इन एन इवन स्वीटर वॉइस, तो फिर ब्राह्मणों ने और मीठी आवाज निकाली और मीठी आवाज निकाल के बोले, वेदा यहाँ बैठो। ब्राह्मणों ने और मीठी आवाज निकाली और बोले, दिस वर्ल्ड इज वेरी मिजरेबल प्लेस, बट पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज विद देयर वर्ड्स, माइंड्स, बॉडीज एंड इंटेलिजेंस गो टू मच हायर प्लैनेट, बेटर प्लेस वेयर इज देयर नो सफरिंग। ऐसे करके ब्राह्मणों ने बच्चों को बताते हैं ना वैसे बताया, सच बताया, कुछ झूठ नहीं है। ये हमारे भौतिक जगत में बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन दिस वर्ल्ड इज वेरी मिजरेबल प्लेस, कहते कि बहुत ज्यादा दुखी जगह है ये। लेकिन लोग जो आध्यात्मिक एक्टिविटीज करते हैं कृष्णा रिलेटेड स्टेट, जो कृष्णा रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं और वो अपने वर्ड्स से अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, माइंड से भी अच्छा काम करते हैं, बॉडी से भी अच्छा काम करते हैं और इंटेलिजेंस से भी अच्छा काम करते हैं, तो वो ऊपर के प्लैनेट्स में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल सफरिंग नहीं होती। नॉट नेसेसरी स्वर्गलोक, वैकुंठ, लेकिन वहां पे सफरिंग नहीं होती। तो आपको ऐसे डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है जहाँ पे बुद्धि, मन और आपके वचन ये सारे कृष्णा की सेवा में लग जाए। ऐसे काम करने से आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है। तो किंग ने अपने आईब्रोज रेज किए। सो तो ब्राह्मणों ने कहा राजा वेन्ना को
कि ऐसे काम करो मन वचन बुद्धि से शरीर से और अपने शब्दों से, जहाँ पे ऐसे काम करने से आप बेटर प्लेस में जाओगे। यहाँ पे बड़ी तकलीफ है। किंग ने एक ही ऐसे आईब्रो ऊपर की, एक ही आईब्रो ऊपर, और कहते यस ओ ग्रेट हीरो, इफ यू डिस्करेज द सिटीजन्स फ्रॉम परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज फॉर द स्पिरिचुअल वेलफेयर, you will surely compromise your position as king and even tarnish your reputation. So the king raised one eyebrow, और किंग ने ऐसे आईब्रो रेज करके ये बोला तो ब्राह्मणों ने वापस बोलना शुरू किया, ओ ग्रेट हीरो, आप अगर सिटीजन्स को यज्ञ करने से डिस्करेज करोगे, उनका स्पिरिचुअल वेलफेयर नहीं करने दोगे, तो आपकी पोजीशन एज ए किंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपको ये सारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति है कि आप किंग नहीं रहोगे, और आपकी जो इमेज है वो बहुत खराब हो जाएगी। So ब्राह्मण कंटिन्यूड स्पीकिंग वन आफ्टर द अदर। एक एक ब्राह्मण फिर किंग वेन्ना को अच्छी अच्छी शिक्षा देने लग गए, क्योंकि उनके हेड जो थे ना भृगु मुनि ने उनको बोला था कि इनको कन्विंस करना, राजा को वहां तक कन्विंस करना जब तक होता नहीं है, और अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो फिर उसको क्या करना, उसको मार डालना। अभी ब्राह्मण ट्राई कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उसको ये नहीं करना है। सो उन्होंने कहा कि ओ ग्रेट हीरो, आपकी पोजीशन टार्निश हो जाएगी। तो ब्राह्मणों continued speaking one after the other. That's right. If you as the king were to protect the citizens from thieves and rogues and cunning ministers, the world would see you as their hero. एक ब्राह्मण ने बोला, आप अपनी शक्ति अगर कनिंग लोगों को मारने के लिए, कनिंग लोग कौन होते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं मन से वचन से शरीर से, किससे, मन से भी वर्ड से भी और बॉडी से भी, राइट। सो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा करते हैं, मन से भी दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, वर्ड्स भी बुरे निकालते हैं, शरीर से भी बुरा करते हैं, कुछ लोग तो जाकर चाकू से मार देंगे या फिर चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा बुरा करने वाले भी लोग हैं। तो जो ऐसे कनिंग लोग हैं, इनको आप मारने में आप अगर अपनी एनर्जी लगाओगे, थीव्स को मारो, डाकुओं को मारो, फिर ऐसे पॉलिटिशियंस को मारो, ऐसे मिनिस्टर्स को मारो जो राज्य की संपत्ति अपने घर लेके जाते हैं। राज्य में जो टैक्स कलेक्ट करके आते हैं, सोने की कॉइन्स होते हैं, सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, नेकलेस होता है, फिर कुछ कुछ डायमंड्स होते हैं, एज अ टैक्स इधर उधर से कलेक्ट करते थे। तो यहाँ से चोरी करके अपने घर में जो लेके जाते हैं, ऐसे मिनिस्टर्स को आप मारो। ऐसे करके ब्राह्मणों ने सोचा कि किंग वेन्ना की जो एनर्जी है ना, जो इतनी शक्ति है किंग वेन्ना के पास, तो वो बुरे लोगों को मारने में लगा है। ऐसे करके एक ब्राह्मण ने सजेस्ट किया, कहते अगर आप ऐसा करोगे ना तो जितने भी सिटीजन्स है कंट्री के, वो आप पे फूल बरसाएंगे और आपको इतना ब्लेसिंग देंगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, और फिर वो ज्यादा आपको टैक्स भी देंगे। वो बोलेंगे कि ये राजा तो बड़ा अच्छा है, ये राजा को ज्यादा टैक्स दे देते हैं क्योंकि राजा हमारा रक्षण कर रहा है, और आपको भी मृत्यु के बाद एक अच्छा जन्म मिलेगा जहां पे आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। ऐसे बोला, अच्छा काम करते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है, अगला बुरा काम करते हैं तो एनिमल का जन्म या फिर नर्क में जाना पड़ता है। नेक्स्ट लाइफ में अच्छा जन्म मिलने के लिए इस जन्म में क्या करना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, राइट। तो ये अच्छा अच्छा बता रहे थे ब्राह्मण। फिर तीसरे ब्राह्मण ने बोला, इमेजिन किंगडम वेर देर इज वर्णाश्रम स्ट्रिक्टली फॉलोड। कहते कि ऐसा किंगडम इमेजिन करो जहां पे वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, बताओ विघ्नेश, वर्णाश्रम क्या होता है, वर्णाश्रम क्या होता है, वर्ण और आश्रम क्या होता है,
आश्रम, 4 टाइप के आश्रम होते हैं, कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, शाबाश, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वेरी गुड। और 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शाबाश। तो 4 ब्राह्मण ने कहा कि ये वर्णाश्रम के हिसाब से अगर आपकी कंट्री चलेगी और स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो होगा और सब लोग मिलकर अगर कृष्णा की पूजा करेंगे, कृष्णा के लिए अपनी अपनी लाइफ कृष्णा के लिए स्पेंड करेंगे, तो ओ नोबल किंग, इससे कृष्णा बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत आपसे खुश हो जाएंगे। और जब कृष्णा इज प्लीज्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश। आप कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको जो चाहिए मिल जाएगा, आपको ऐसा अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट, ऐसे बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि he said that imagine a kingdom where principles of varnashram are strictly followed and citizens worship Krishna. O noble king, surely if you make sure Krishna is worshipped throughout your kingdom, उन्होंने कहा ओ नोबल किंग, अगर आप सारी प्रजा को बोलोगे कि कृष्णा को वर्शिप करो, इफ कृष्णा इज वर्शिप थ्रू आउट योर किंगडम, कृष्णा विल बी सो प्लीज्ड विथ यू, कृष्णा बहुत हैप्पी हो जाएंगे। एंड व्हेन कृष्णा इज प्लीज्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश। बोलो, व्हेन कृष्णा इज प्लीज्ड, When Krishna is pleased, nothing is impossible to accomplish. Nothing is nothing impossible to. impossible to. और कृष्णा सबसे ज्यादा प्लीज कब होते हैं? जब आप दूसरों को बोलते हो भक्ति करो, हाँ या ना? तो Yes. यहाँ ब्राह्मण बता रहे हैं कि आप पूरे नेशन को बोलो, पूरे किंगडम को बोलो, कृष्णा की पूजा करो, कृष्णा की भक्ति करो, इससे कृष्णा हैप्पी होंगे। और कृष्णा जब हैप्पी होंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश, मतलब एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। बोलो, व्हेन कृष्णा इज प्लीज्ड एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। Krishna is pleased, एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। everything can be Accomplished. accomplished. When Krishna is pleased, everything can be accomplished. When When Krishna Krishna is pleased, everything. can become accomplished. When Krishna is pleased, everything can be accomplished. When Krishna is pleased, everything can be accomplished. When Krishna is pleased, everything can be accomplished. When When Krishna Krishna is pleased, everything everything can accomplished. Can be accomplished. Can be accomplished. When Krishna is pleased, everything 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 can be accomplished. Krishna is pleased when we Krishna is pleased. Krishna is pleased when we. Krishna is pleased when we make sure Krishna is worshipped Krishna is pleased Krishna when we is worshipped by all. by all. तो आपके आसपास जो भी है, जब आप किसी को बताने की कोशिश करते हो कि कृष्णा की पूजा करो, तो कृष्णा बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और जब कृष्णा हैप्पी होते हैं तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। सिंपल। तो ये ब्राह्मण की इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई? कोई डाउट है? Yes, Mataji. हाँ जी, कोई डाउट है? No, Mataji. तो पहले ब्राह्मणों ने क्या बताया कि बुद्धि मन वचन से आप अच्छे काम करो, इससे आपको आगे का जन्म अच्छा मिलेगा। दूसरे ब्राह्मण ने क्या बोला कि आप थीव्स को मारो, कनिंग मिनिस्टर्स को मारो और डाकुओं को मारो, रॉग्स को मारो, इससे क्या होगा कि आपको बहुत चोर को, थीव्स चोर, इससे क्या होगा कि जो सिटीजन्स है वो आप पे बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और आपको भी लाइफ आफ्टर डेथ आपकी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। तीसरे ब्राह्मण ने बोला कि आप अगर वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करोगे और सबको कृष्ण भक्ति करने के लिए बोलोगे तो कृष्णा बहुत हैप्पी हो जाएंगे, कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे तो आपको जो चाहिए मिल सकता है, ऐसे बोले। और फिर कहते कि फिर आप
इसी वजह से डेमीगॉड्स सब कृष्णा को बहुत वर्शिप करते हैं। कहते कि डेमीगॉड्स भी कृष्णा को क्यों वर्शिप करते, ताकि उनको जो चाहिए मिले। तो आप डेमीगॉड्स की तरह ही कृष्णा को वर्शिप करो, फिर आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ऐसे करके ब्राह्मणों ने बहुत अच्छे से समझाया। बताओ, कुछ भी गलत बताया क्या ब्राह्मणों ने? नो माता जी। नहीं ना। अभी फिर और एक ब्राह्मण कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है। सारे यज्ञों के एंजॉयर कौन है? सिर्फ कृष्णा। सब कुछ कृष्णा को बिलोंग करता है। कहते कि सब कुछ कृष्णा को बिलोंग करता है। Therefore you people should perform various sacrifices for your benefit। तो कहते कि पूरे वर्ल्ड के जो राजा है वो कृष्ण भगवान है, और सब कुछ कृष्णा का ही तो है। तो हे राजन, आप ऐसे यज्ञ करवाओ अपने राज्य में, जिससे कि कृष्ण भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि सब कुछ कृष्णा का है। ऐसे उन्होंने बताया। अब आगे क्या होता है, किंग वेन्ना कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। ब्राह्मणों को अरेस्ट करते हैं, ब्राह्मणों को मारते हैं, या क्या करते हैं, ये हमें कल पता चलेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय राधा की जय। जय राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन की की जय। जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे Hare राम Rama, राम हरे राम हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। Jai.